बच्चों, स्वागत है आप सबका बेटर मैथ्स में। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। आज की वीडियो क्वेश्चन बेस्ड है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 20A के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको इस चैप्टर के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स क्यूब्स में मास्टरी करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट थ्री क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे और फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके साथ ही आपको क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, प्लस उनके फॉर्मूलेस को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उस कॉन्सेप्ट में तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन विच इज द एरिया। अगर आपको ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस की नहीं समझ में आ रही है, क्लियर नहीं है वर्ड्स, तो प्लीज़ जाके अपनी RS अग्रवाल क्लास 8 की बुक ओपन कर लो। उसके एक्सेस 20A में क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। और मैं हर क्वेश्चन के साथ नंबर मेंशन करूँगी मैं कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये अपनी बुक ओपन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कोर्टयार्ड का एरिया क्या है? 3750 मीटर स्क्वायर। नोट कर लेते हैं एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। जैसे आपको मुझे बताती हूँ कि जो जो क्वेश्चन दिया होता है पहले वो लिख लिया करो, फिर इजी हो जाता है सॉल्व करना। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल टू अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब आपको कॉस्ट बतानी है, ठीक है, किसकी? उस एरिया की जिसको आपने ग्रेवल से कवर करना है। और ग्रेवल की हाइट क्या है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द ग्रेवल कॉस्ट रुपीज 6.50 पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूब मीटर क्यूब का कॉस्ट है रुपीज 6.40, ठीक है। मतलब आपको जिस एरिया कोर्टयार्ड को आपको ग्रेवल से कवर करना है। अब कोर्टयार्ड का एरिया दिया गया है और ग्रेवल की हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब बताया गया कि 1 मीटर क्यूब की जो ग्रेवल की 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट इतनी है, मतलब जो ग्रेवल से कवर हुआ वैसे ग्रेवल की कोई कॉस्ट तो होगी ना, तो ग्रेवल के जो 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट इतनी है, ठीक है। आपको बताना है कि टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी जिससे आपका ग्रेवल ये पूरे एरिया पे कवर हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। ये 3750 मीटर स्क्वायर का एरिया है। इस पूरे एरिया को आपको ग्रेवल से कवर करना है, तो कितने रुपए लगेंगे जिससे आपका ग्रेवल आ जाएगा और इस पे एरिया भी लग जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेंगे पहले वॉल्यूम। वाई? बिकॉज हमें वॉल्यूम का ही, हमें ग्रेवल की जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब उसकी कॉस्ट दे रखी है, तो इस हिसाब से हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हम टोटल ग्रेवल की कॉस्ट निकाल लेंगे, राइट। चलिए करते हैं। अब वॉल्यूम निकालने का बस फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच, राइट। L इंटू बी इंटू एच। बट यहाँ पे हमें तो सिर्फ हाइट गिवन है भाई, L भी तो हमें गिवन है नहीं। याद करो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। L इंटू स्क्वायर का L इंटू एल, क्योंकि स्क्वायर की साइड सेम होती है। रेक्टेंगल का L इंटू बी, है ना। तो ये क्या? L इंटू बी। और ये क्या? एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। क्या हम वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट? यस ऑफ कोर्स। अब एक और रीजन है इसे लिखने का। क्यूबॉइड क्या था? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना हुआ था, राइट। अब अगर आप 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है ना, उसमें से एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। अगर हम ओवरऑल देखें रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उस हिसाब से जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ वो हो गया एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो ये दो लॉजिक हैं वॉल्यूम के ये फॉर्मूले बनने का। तो अब हमें बस एरिया का वैल्यू है, बस हाइट की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे और अपना वॉल्यूम निकाल देंगे। चलिए करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 3750 मल्टीप्लाई बाय, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है। हमारे पास जो कॉस्ट है वो मीटर में दे रखी, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो विच इज़ 1/100 मीटर, ठीक है।
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है 100 से, यू नो दिस थिंग. सो मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम इज इन ऑलवेज क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स में होता है. सो सॉल्व करते हैं. 37.5 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ये कोर्टयार्ड. ठीक है, अब हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया. ठीक है, अब हमारे पास दी गई है कि 1 मीटर क्यूब की इतनी कॉस्ट है. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू ₹6.40. सो कॉस्ट ऑफ 37.5 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 6.40 इंटू 37.5. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. यूनिटी मेथड मैंने अप्लाई किया. 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट दे रखी थी, इतनी मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी होगी, इतनी. मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. चलिए सॉल्व करते हैं. तो 640/100 मैंने पॉइंट हटा दिया एंड 375/10 इनमें क्यों उठाया, ताकि मैं कैलकुलेशन ईजी हो जाए. सो मूविंग ऑन, मैं यहाँ से करती हूँ कि सो 5 and 25 and so 15 6 are 90. 15 plus 9 is 24. So 240 rupees is the cost of grey wax. So this is our required answer. ठीक है. So moving on to the fifth question. How many persons can be accommodated in a hall of length? मतलब एक हॉल में आपको बताना है कि कितने पर्सन आ सकते हैं. कितने आगे, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. सीधी सी बात है, पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन्स है ना, हाउ मेनी, तो दैट मीन्स आपको वॉल्यूम ही निकालना है हॉल का. अब कैसे निकालना है वो देखते हैं. लेंथ दी हुई है 16 मीटर, ब्रेड्थ 12.5 मीटर, height 4.5 meter. Assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person. अब भाई वॉल्यूम तो निकाल लेंगे हम हॉल का कि एक हॉल में कितने, एक हॉल की कितनी कैपेसिटी है. अब साथ में एक और चीज दे रखी है कि एक पर्सन को 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से हमें निकालना है. ऐसा नहीं है कि एक हॉल है तो मर्जी बंदे भर दो जी, वो चीज़ नहीं. देखना भी है कि एक पर्सन को इतनी एयर चाहिए, इतनी मीटर क्यूब की एयर चाहिए, तो उस हिसाब से बताओ कि कितने पर्सन आ सकते हैं. लिमिटेड क्वांटिटी नहीं कि भेज दो अंदर, जितने मर्जी भेज दो. चलिए सॉल्व करते हैं. तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं हॉल का कि पूरे हॉल की कैपेसिटी है कितनी. चलिए कैसे करेंगे. अब लेंथ दी हुई थी हमें 16 मीटर, ब्रेड्थ हमें दी है 12.5 मीटर, हाइट हमें दी है 4.5 मीटर. तो वॉल्यूम निकाल लेंगे. LBH से 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5. मैं पॉइंट्स हटा देती हूँ. क्यों, सॉल्व करना इजी हो जाता है फिर. मतलब आपको सॉल्व तो ऐसे भी हो जाता है बेटा. थिंग इज कि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है. 12 को 125 से, फिर 45 से 16 को, मतलब मिल तो सॉल्व ऐसे करने से क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, ज़्यादा पर थोड़ी सी कम हो जाती है. ठीक है, चलिए अब इसको मैं करती हूँ 25 and 2 and 8. ठीक है, अब उसके बाद फिर 9, 2 and 2 and 4. ठीक है, अब 425 is 100. 100 into 9 is 900. सी देखा, होगी ना सॉल्व. मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पॉइंट्स हटाए हैं और आपस सब कुछ कैंसिल आउट कर दिया. और देखो मुझे कोई कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ी और मेरा वॉल्यूम भी आ गया. तो पॉइंट्स रिमूव करने का, 10 रिमूव कर 10 ऐसे करने का यही फ़ायदा होता है कि पॉइंट्स रिमूव कर दो, नीचे 10 100 जितने भी हैं लिख दो और कट कर दो आपस में. कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो ही जाती है. ठीक है, अब कितना हो गया आपके लिए. तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का. अब नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास आ गया कि वॉल्यूम ऑफ हॉल. वॉल्यूम ऑफ एयर इन द हॉल.
सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द हॉल है, 900 मीटर क्यूब। अब दिया गया है कि अमाउंट ऑफ एयर required by one person is equals to 3.6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज देखिए कि एक पर्सन इतनी एयर लेता है। अब लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आएंगे उस सवाल में कैसे करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन अमाउंट ऑफ एयर बाय वन पर्सन। ठीक है, जितना वॉल्यूम है एयर का उसे डिवाइड कर दो जितना एक पर्सन को एयर चाहिए, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बस आ जाएगा कि कितना नंबर ऑफ पर्सन आ सकते हैं उस सॉल्व में, मतलब दोनों वॉल्यूम डिवाइड हो जाएंगे, मेरे पास एक नंबर आ जाएगा कि इतने नंबर के पर्सन उस हॉल में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है 900 मीटर क्यूब और अमाउंट क्या है एयर की वन पर्सन की 3.6 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, सो 900, sorry, I'll write it like this, 9 into 100 into 10 upon 36. Why I write like this? देखो 36 है, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 10 है ना, तो अगर पॉइंट मूव कर दूंगी और मैंने आपको क्योंकि 9 36 से इजीली डिवाइड हो जाता है 4 पे, मैंने इस वजह से कैंसिल आउट करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 900 को मैं 9 into 100 लिख दिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, मुझको ज़्यादा डिवाइड ना करना पड़े। अब ये ऐसे कट हो गया 4 से, ये 4 फर्दर कट हो गया 25। ठीक है, बस आंसर आ गया 250। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे फटाफट से आंसर निकालने के लिए आपको ऑन द स्पॉट थोड़ा देखना पड़ता है कैलकुलेशन कैसे अपनी ईजी कर सको, आपको कैलकुलेशन करनी ना पड़े, कैंसिल आउट करके आपका आंसर आ जाए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। द साइज ऑफ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं, साइज ऑफ वन मैच बॉक्स is 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter। ठीक है, what is the volume of packet containing 144 match boxes? मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है उस पैकेट का जिसमें 144 मैच बॉक्सेस हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम जो हमें इससे आ जाएगा क्योंकि हमें पास वन मैच बॉक्स की डायमेंशंस हैं, ये वाली है ना, तो इसके वॉल्यूम को निकालने के बाद हमसे मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम को 144 से, जिससे हमारे पास 144 मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। राइट, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो बाद में देखते हैं, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 into 25/10। पॉइंट्स मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए, मतलब मैंने पॉइंट्स खोल दिए। चलो देखते हैं, 5 2 यहाँ पे 3 2 2 2 2 2 कैंसिल हो गया, सो वी गेट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है इतना। तो वॉल्यूम of 144 मैच बॉक्स कितना हुआ 15 इंटू 144। आ समझ में, एक का निकाल लिया, 144 का निकालना, मल्टीप्लाई कर दो जो एक का वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट इज 15 4 16, 60 प्लस 6 66 एंड 15 प्लस 6 इज 21, सो 2160 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ 144 मैच बॉक्स और वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट। अब मैंने इसको वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स, मतलब एक पैकेट में 144 मैच बॉक्स है, आपको उसका वॉल्यूम बताना है। सो वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट, आपको जो आंसर आएगा वो आएगा कि वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट दैट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स इज 216 सेंटीमीटर क्यूब।
दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। Now, how many such packets can be placed in a carton of size 1.5 meter into 84 centimeter into 60 centimeter? God, कि आपको बताना है कि एक कार्टन है, ठीक है, कार्टन इस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है कार्टन, ठीक है, क्यूबर शेप लगा, उसका टॉप नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, मतलब उसका अपर वाला फेस नहीं होता, बाकी 4-5 फेसेस उसके होते हैं, ठीक है। तो आपको उस कार्टन की डायमेंशंस दे रखी है ये वाली, तो कि ऐसे कितने पैकेट्स हम उस कार्टन में रख सकते हैं, मतलब कार्टन की क्वांटिटी कितनी है, कि कार्टन कितनी क्वांटिटी आ सकती है, दैट मीन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इस डायमेंशन से पहले हम कार्टन का वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कार्टन इज इक्वल्स टू LBH, वो हमें दे रखा है 1.5 मीटर, बाकी है सेंटीमीटर, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम सेंटीमीटर में। तो 1.5 है, तो पहले मैंने पॉइंट को पहले रिमूव कर दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 100 लिख दिया, बिकॉज मैंने मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, क्योंकि जो आगे ब्रेड्थ है 84 और लेंथ है और हाइट है 60, वो दी गई है सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। चलिए मैं सॉल्व करती हूँ। सो 84 इंटू 15 6 90, दिस, ठीक है। उसके बाद 9 4 36, 932 प्लस 375, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कार्टन। ठीक है, अब क्वेश्चन में किया है कि हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन द कार्टन। एक पैकेट में कितने मैच बॉक्स है? 144, कि ऐसे अब 144 के पैकेट्स, एक पैकेट में 144 मैच बॉक्स है, कि ऐसे कितने पैकेट्स आप उस कार्टन में रख सकते हो। तो हमारे पास वॉल्यूम है कार्टन का, हमारे पास वॉल्यूम है एक पैकेट का। चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स। कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना था, हमने वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ 1% किया था ना, यहाँ पे ऐसे आएगा वॉल्यूम ऑफ कार्टन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट। आया समझ में? क्योंकि हमने एक पैकेट को इस कार्टन में रखना है, तो जब हमें एक बार पता चल जाएगा तो हम जो बाकी जो पैकेट्स कितने रखने हैं उसका हम निकाल सकते हैं कार्टन के वॉल्यूम से डिवाइड करके। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 756,000 डिवाइड बाय 2160, कैंसिल आउट कर दो। 12 से मैं डिवाइड करूँगी तो आई गेट इज 12 8 96, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड करती हूँ, आई गेट इज 12 6 72 and 3 6 12 3 30 6300। Again I'll divide it by 9 to 9 को 9 6 9 7 63, ठीक है, and 2 and 350. So my required answer is 350. ठीक है, so 350 packets, I can 350 such packets which have एक पैकेट में 124 मैच बॉक्स है, so 350 such packets I can place in this carton with this dimensions। ठीक है, जो कार्टन की ये डायमेंशंस हैं उस कार्टन में मैं 350 पैकेट्स रख सकती हूँ, और उस एक पैकेट में कितने मैच बॉक्स है? 144, मतलब कितने ही मैच बॉक्स आ जाएंगे इस कार्टन में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स है। फर्स्ट आंसर इज दिस, वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट दैट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स 216 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड नेक्स्ट आंसर है कि हाउ मेनी पैकेट्स कैन प्लेस इन द कार्टन, उसका आंसर है 350। ठीक है, समझ में आ गया? आपको कोई भी डाउट है, अगर जैसे मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ नहीं समझ में आ रहा, डाउट आ रहा है, या फिर जो क्वेश्चन मैं नहीं भी एक्सप्लेन कर रही उसमें भी डाउट है, आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज ए बटर मैथ में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर आपके सारे डाउट्स पर्सनली क्लियर कर दूँगी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू 13th क्वेश्चन। The rainfall recorded on a certain day was 5 centimeter। मतलब रेनफॉल जो डे पे उस सर्टेन डे पे हुई वो थी 5 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं हाइट, मतलब रेनफॉल है तो अब
ऐसे ऐसे गिरती है तो ये हाइट ही हुई ना, तो हाइट ऑफ रेनफॉल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल इज बेसिकली रेनफॉल ऑन अ 2 हेक्टेयर फील्ड। अब बारिश भी हो रही है तो किसी जगह पे हो रही होगी, तो उन्होंने कहा जहाँ पे बारिश हो रही थी वो 2 हेक्टेयर का फील्ड था, पूरा 2 हेक्टेयर का पूरा फील्ड था ऐसा। ठीक है, अब उस फील्ड पे बारिश कितनी हुई, कितना पानी उस फील्ड पे उस जगह पे गिरा, मतलब एरिया क्या हुआ फील्ड का। पहले हम फील्ड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे कितना पानी उस जगह पे गिरा, मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया, एरिया के निकालेंगे, वहाँ हाइट है, एरिया है, निकाल लेंगे, बस वॉल्यूम आ जाएगा। फिर वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ फील्ड क्या है, फील्ड क्या है 2 हेक्टेयर लिखा हुआ है ना, 2 हेक्टेयर। अब भाई हाइट सेंटीमीटर में, ये हेक्टेयर में है, कन्वर्ट करते हैं किसमें। अब हमारे पास गिवन है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर इसके इक्वल है, तो 2 हेक्टेयर किसके इक्वल होगा, 20,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, सो 2 हेक्टेयर इक्वल्स टू 20,000 मीटर स्क्वायर। आ गया यूनिट से, ये मीटर में सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लिए मीटर्स में। सो दिस इज 5/100 मीटर्स। ठीक है, अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल, बेसिकली द रेनफॉल जो हुई उस फील्ड पे, इस एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, एरिया क्या है हमारे पास 20,000 इंटू हमारे पास हाइट क्या है 5/100, तो 100 कैंसिल आउट कर दो, वी गेट इज 1000 मीटर क्यूब। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में, हाइट पता है, एरिया पता है, वॉल्यूम निकालो एरिया इनटू हाइट करके, समझ में आ गया। सो आवर 20th क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड used to make a closed box of outer dimensions, this thickness of wood being 2.5 centimeter all around। कि आपको वुड का वॉल्यूम बताना है जिस वुड से हमने क्लोज्ड बॉक्स बनाया, जिसकी आउटर डायमेंशंस ये है और वुड की थिकनेस क्या 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लेट्स से ये क्लोज्ड बॉक्स आपने बनाया, ठीक है, वुड का। अब उसने कहा कि वुड की थिकनेस क्या 2.5 सेंटीमीटर ऑल आउट, कि पूरे बॉक्स पे वुड लगी हुई है, कि ऑल आउट पूरे बॉक्स पे, मतलब ये इतनी क्लोज्ड बॉक्स है ना। अब बॉक्स मतलब ये इतनी, ये वुड लगी हुई है ना, और ये वुड की थिकनेस क्या 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 2.5 2.5 है ना। मतलब मैंने एक रेक्टेंगल शेप बना दिया, बेसिकली ये क्यूबॉइड शेप है क्योंकि क्लोज्ड बॉक्स है, सॉलिड है, क्यूबॉइड शेप है। आपको इसे जस्ट उसे करने के लिए मैंने बताया है कि एक क्लोज्ड बॉक्स है जिसमें वुड लगी हुई है, जो वुड चारों पास से हुई है। अब हिंदी में कहते हैं चारों पास से लगी हुई है ना वुड, चारों पास से वुड लगी हुई है, जिसकी थिकनेस कितनी मोटी, कितनी वुड है, थिकनेस मतलब कितनी मोटी है वुड, तो कितनी मोटी वुड है 2.5 सेंटीमीटर मोटी वुड है, जो बॉक्स के चारों पास से लगी हुई है। बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का। ठीक है, अब जो ये आउटर डायमेंशंस हैं बॉक्स की वो बता रखी है हमें, ये 60 45 32। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये होगी लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, है ना। अब बताना है कि जो ये वुड लगी हुई है, ये चारों पास से जो वुड लगी हुई है, ये वुड का वॉल्यूम क्या है। अब वुड का वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे हम, वुड की भी तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी, कुछ होगा, है ना, निकालेंगे कैसे। अब लेंथ ब्रेड्थ हमें वुड की पता है, बस हमें सिर्फ वुड की मोटाई पता है, कितनी मोटी वुड है 2.5। अब वुड के उस बेस पर हम निकाल लेंगे वुड का वॉल्यूम, क्योंकि वुड तो ऐसे लिखी हुई है, देखिए ये सारी वुड लगी हुई है। अब इसको ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तरीका लेना है तो क्या करेंगे, हमारे पास आउटर डायमेंशंस है इस बॉक्स के, पहले हम आउटर वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम इनर वॉल्यूम निकाल लेंगे। इनर कौन सा वॉल्यूम होगा, ये वाला, ये हो गया आपका इनर वॉल्यूम सारा। ठीक है, फिर
हम इनर वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर हम आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वुड का वॉल्यूम हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। आपको कि इनर वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, याद है आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आउटर डायमेंशंस हैं, जब आपको क्यूब आइस क्यूब की एग्जांपल दी थी कि उसका आउटर सरफेस था, है ना, इन्हें सब कैसे निकाल लेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है, अब बताऊंगी कि आपको कि इसका इनर वॉल्यूम कैसे निकालना है। हमारे पास इनर वॉल्यूम के लिए हमारे पास इनर डायमेंशंस तो नहीं है ना, तो हमें इसी डायमेंशंस की हेल्प से हम निकालेंगे इनर वॉल्यूम भी। आइए देखते हैं कैसे। चलिए, हमारे पास ये आउटर डायमेंशंस हैं, तो आउटर लेंथ 60 सेंटीमीटर, आउटर ब्रेथ 45, मतलब मैंने लेंथ को मैंने L लिखा, मैंने ब्रेथ को B लिखा, ठीक है, शॉर्ट में। एंड आउटर हाइट इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा 60, लेंथ ब्रेथ हाइट 60 इंटू 45 इंटू 32। सॉल्व कर लो, तो 6 5 30 and 24 plus 3 2700 into 32। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो लिख लो, 7 2 14। मेरे पास ट्रिक है, मैंने आपको ना टू मल्टीप्लाई एनी टू नंबर विथ एनी टू नंबर, मतलब टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन की मैं आपको ट्रिक बताई थी, तो मैं उस ट्रिक्स की हेल्प से ये मल्टीप्लिकेशन करूँगी 27 इंटू 32। ठीक है, और आपको जानने की वो ट्रिक कैसे थी, तो प्लीज़ जाके मेरी प्लेलिस्ट को ओपन करो, मैथमेटिकल ट्रिक्स के नाम पे, उसमें लिखा होगा हाउ टू मल्टीप्लाई एनी टू डिजिट नंबर विथ एनी टू डिजिट नंबर, ठीक है, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक। तो उस वीडियो को ओपन करो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी ट्रिक किस में अप्लाई करी है। तो 2 एंड 4 प्लस 4 प्लस 21 is 25 to 6, which comes out to be 4 6 8 6 400. So this is the outer volume। ठीक है, अब हमारे पास थिकनेस क्या है 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आउटर, अब इनर लेंथ निकालनी है ना हमने, कि इनर जो बॉक्स है उसकी लेंथ क्या है। अब इनर लेंथ में, अब इनर लेंथ निकालने के लिए अगर मैं आउटर लेंथ 60 में से माइनस करूँ डबल इंटू थिकनेस, तो क्या मेरे पास इनर लेंथ आ जाएगी। यस, वाई, बिकॉज देखो आउटर क्या है मेरे पास 60, ठीक है, इनर में ये मेरे पास थिकनेस क्या 2.5, ठीक है, ये मेरे पास, वेट आई टेल, ये है 60, ठीक है, ये है 2.5, अगर मैं, और ये भी है 60, ये भी 2.5। अब दो लेंथ होती है ना, मतलब आपको क्यूबॉइड पता है, क्यूबॉइड के दो फेसेस है ना, तो ऐसे अब ये फेस लगा लो, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो आप, ये इतनी 60 होगी, ये 2.5 होगी, है ना, ये भी इतनी 60 होगी, ये होगी 2.5। अगर मैं 60 में से माइनस करूँगी 2.5 को दो बार, एक इस साइड वाली एक इस साइड वाली, तो मेरे पास ये जो इनर पार्ट की लेंथ आ जाएगी, ये और ये, मेरे पास ये इनर पार्ट की लेंथ आ जाएगी, इसकी और इसकी आ जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं 60 में से मैंने माइनस किया, मैंने डबल 2.5, क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में दो तीन पेयर्स हमारे पास और इक्वल पेयर्स हैं, तीन फेसेस हमारे पास टोटल 6 फेसेस है ना, जिसमें 3 पेयर्स हमारे पास इक्वल फेसेस के होते हैं, तो हम डबल थिकनेस डिवाइड करें ताकि आपका एक फेस का तो निकाल लोगे, दूसरे फेस का भी साथ ही निकल जाए लेंथ, ठीक है, इसलिए डबल करते हैं थिकनेस को और माइनस करते हैं जो आउटर लेंथ से, ताकि हमारे पास इनर लेंथ आ जाए। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया हो। चलिए सॉल्व करते हैं। 60 माइनस 2 इंटू 2.5 इज 5 इज इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इनर ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 45 माइनस 2 इंटू 2.5, तो 45 माइनस 5 इज 40 सेंटीमीटर। नाउ इनर height is equals to 32 minus 2 into 2.5,
तो 32 माइनस 5 इज 27 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने इससे ही क्यों किया, बिकॉज लिखा क्वेश्चन दिया हुआ है थिकनेस ऑफ वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर और कि पूरे बॉक्स पे चारों पासे 2.5 सेंटीमीटर की मोटी वुड लगी हुई है, तो इसलिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट दोनों उस थिकनेस के डबल से माइनस हो जाएंगी ताकि हम इनर लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकाल सकें। है ना इजी। चलिए अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो इनर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 55 लेंथ, इनर लेंथ इंटू इनर ब्रेड्थ 40 इंटू इनर हाइट 27। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग आउट इज 0 5 4 जा 25 और 20 प्लस 2 22 इंटू 27। तो 22 इंटू 27 2 7 जा 14। ठीक है, 14 प्लस 4 इज 18 5। ठीक है, तो विच कम्स आउट टू बी 496। तो दिस इज द इनर वॉल्यूम। ये भी मैंने कैलकुलेशन 32 इंटू 27 की वही शॉर्ट ट्रिक से की है। ठीक है, तो मेरे पास ये इनर वॉल्यूम आ गया। मेरे पास हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, ये तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा मेरा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम क्या है 86400 माइनस 69400। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 00 4 माइनस 4 0। यहाँ पे इनर वॉल्यूम आपका है 59400। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी गेट इज 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो हमको वॉल्यूम ऑफ वुड के 7,000 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके आउटर वॉल्यूम हमने निकाला, बस डायमेंशंस गिवन थे, हमने उससे निकाला आउटर वॉल्यूम, है ना। इनर वॉल्यूम निकालने के लिए हमें जो थिकनेस गिवन थी, हमने उस थिकनेस को डबल करके जो आउटर डायमेंशंस में सब्ट्रैक्ट करके हमने इनर डायमेंशंस निकाल ली और फिर इन डायमेंशंस की हेल्प से हमने इनर वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, तो इनर वॉल्यूम निकाल लिया, आउटर वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे आपके एग्जाम्स में। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको हमेशा इस तरह से, अभी वुड थी या कभी आयरन हो सकता है या कुछ और मेटल ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको हमेशा जब आपको कहा जाए कि वॉल्यूम निकालो उस पीस की, ठीक है, आपको ऐसे ही निकालनी है, आउटर माइनस इनर करके। करेक्ट। सो मूविंग ऑन टू 24th क्वेश्चन। A closed wooden box 80 centimeter long, 65 centimeter wide and 45 centimeter high is made of 2.5 centimeter thick wood। भाई बहुत कुछ दिया गया है कि क्लोज वुडन बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस हैं ये, ठीक है, एंड वो 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड का बना है, मतलब दैट मीन्स ये आउटर डायमेंशंस है सारे। ठीक है, दैट मीन्स ये है आउटर डायमेंशंस। ठीक है, और ये है आपकी थिकनेस। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स मतलब इनर वॉल्यूम। इनर बॉक्स में जितना कुछ पड़ेगा वही होगा ना कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, ना कि आउटर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम में तो वुड का वॉल्यूम साथ में आ जाएगा, वो बताना नहीं है हमें, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स बतानी है। तो लेकिन हमें इनर वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले हम ये आउटर डायमेंशंस में से थिकनेस को ट्वाइस करके माइनस करेंगे, जिससे हम इनर डायमेंशंस निकालेंगे और जिसकी हेल्प से हम इनर वॉल्यूम निकालेंगे। इनर वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो आउटर लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, थिकनेस पहले लिख लो यहाँ पे, थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर। तो आउटर लेंथ 1 सेंटीमीटर, हमारी इनर लेंथ क्या हुई 80 माइनस 2 इंटू 22.5 इज इक्वल्स टू 80 माइनस 5 इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आउटर ब्रेड्थ है हमारी 65 सेंटीमीटर। तो इनर ब्रेड्थ क्या हुई 65 माइनस 2 इंटू 2.5 इज 65 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। फिर आउटर हाइट इज इक्वल्स टू
45 सेंटीमीटर। तो इनर हाइट इज इक्वल्स टू 45 minus 2 into 2.5 is 45 minus 5 is equals to 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये आ गई, तीनों हमारे पास आ गई इनर डायमेंशंस। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकालेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू इनर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 75 लेंथ इंटू ब्रेथ 60 इंटू हाइट 40। इसको सॉल्व कर लो। व्हाट यू विल गेट इज 75 इंटू 2400, फिर 4 5 20, 7 28, 28 प्लस 10 इज 38। ठीक है, 7 2 14। So what I get is, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। So what I get is 0 0 0 0 दो जीरोस तो ये वाली, ठीक है, दो जीरो ये वाली, फिर एक जीरो ये वाली, फिर 8 + 2 इज 10। ठीक है, तो 4 + 3 7 + 1 8 18,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, अब होगी ये चीज़ मैंने कैसे करी, मैंने ये सब कुछ मैंने कैसे किया बेटा, ये वही ट्रिक है, द ट्रिक टू सॉल्व any 2-digit number with any 2-digit number, how to multiply 2-digit multiplication। ठीक है, तो ये वो ट्रिक है जिससे मैंने ये किया है, जाके मेरी प्लेलिस्ट देख लो। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट से मैंने बता दिया, उसके बाद क्या है, एंड इट्स वेट इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेज 8 ग्राम। अब पहले कहा था कि बॉक्स की कैपेसिटी बतानी है, अब कहा है कि बॉक्स का वेट भी बताना है। अब वेट कैसे बताएंगे, वो दिया गया हमें कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का वेट कितना है, 8 ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स पहले हम वुड का वेट निकालेंगे कि एक्चुअली में वुड टोटल वुड का वेट है कितना। फिर ठीक है, वुड का वेट निकालने के लिए मतलब वो हमें बताना है कि वुड का वेट हमें बताना है, पहले हम वुड का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे नॉर्मल वुड का वॉल्यूम क्या है, अब वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, इतना वॉल्यूम दिया गया है वुड का जिसका वेट है 8 ग्राम। तो अगर हमें पास टोटल वुड का वॉल्यूम पता होगा तो उसकी हेल्प से हम वुड का वेट निकाल लेंगे, है ना। अब वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इनर वॉल्यूम पता है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में किया था, इनर वॉल्यूम है, आउटर वॉल्यूम निकाल लो, दोनों सब्ट्रैक्ट करो, आपका वुड का वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया था। चलिए करते हैं। तो अब आउटर वॉल्यूम निकालेंगे हम, तो आउटर वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, 80 इंटू 65 इंटू 45। ये जो आउटर डायमेंशन थी हमारे पास, ये वाली, इससे हमारे पास आउटर वॉल्यूम आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 80 इंटू 130/2 इंटू 90/2। अब ये चीज़ मैंने क्या की, सी जब आपको ऐसा कुछ हो कि आप कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो, क्या करो, जो ये 5 वाले जो नंबर जिनका एट डिजिट 5 होता है ना, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्यों, उससे क्या होगा, आपका लास्ट डिजिट 0 बन जाएगा, आपके पास पहले आ जाएगा छोटा नंबर। ठीक है, इससे मल्टीप्लिकेशन भी कम हो जाएगी। अब देखो, कहाँ आप 65 मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, कहाँ आप 13 मल्टीप्लाई करोगे 9 से, और मे भी कैंसिल आउट भी हो जाए, है ना। तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है ऐसे करने से। तो इसलिए 65 का इंटू 2 करोगे तो क्या 130। मैंने देखा, मैंने 130/2 कर दिया। एक तरह से ये वाली क्वांटिटी 65 भी होगी। अब 45 मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्या होता है 90, मैंने यहाँ लिख दिया 90/2। एक तरह से ये क्वांटिटी आपकी 45 ही होगी, है ना। तो ये बेसिकली तरीका है बड़ी कैलकुलेशंस को शॉर्ट में सॉल्व करने का। ठीक है, सो इसलिए मेरी वीडियोस को देखते रहो। मैं अपनी वीडियोस में जब भी कैलकुलेशंस वगैरह कोई टॉपिक होता है, मैं उसमें बहुत सी ट्रिक्स बताती हूँ जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो 2 कैंसल करते हैं, 2 40, यहाँ पे 2 20, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 13 इज 2600 इंटू 90। सो 3 zeros तो ऐसे आएगी, 9 6 54, 9 2 18, 18 + 4 is
18 प्लस 4 इज 22, सॉरी 18 प्लस 5 है ना, हाँ 54 था। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड आउटर वॉल्यूम। हमारे पास इनर वॉल्यूम है, मेरे पास आउटर वॉल्यूम है, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, यस। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, यस। आउटर हमारे पास क्या है 234,000 माइनस इनर हमारे पास क्या है 18,000। तो हम इसको माइनस करते हैं, वी गेट इज, पहले 3 zeros लिख लो, ठीक है। तो 1 देन 4 माइनस 0 0 है, 23 माइनस 8 इज 5, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया, ठीक है। अब आपको बताया गया है यहाँ पे आई राइट कि वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज 8 ग्राम। तो वेट ऑफ 54,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड is 8 ग्राम इंटू 54,000। समझ में आई इतनी सी बात? ये चीज कैसे है कि आपको वुड का 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का वेट दिया गया था 8 ग्राम, आपको निकालना था इतनी वॉल्यूम वाली वुड का वेट, कि आपका टोटल वुड का वॉल्यूम क्या, इतना वुड का वेट निकालना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से जाके, जिससे हमारे पास सॉरी 8 ग्राम अपॉन 100 आ जाएगा, बस यानी 100 क्यूब ऑफ वुड का वेट है, ठीक है। तो यूनिटी मेथड से 8 ग्राम अपॉन 100 इंटू 54,000 से आपका इतनी वुड के वॉल्यूम का वेट आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे, वी गेट इज 8 4 32 5 40 43 4 से 320 ग्राम, और इफ यू वांट टू राइट इन केजीज तो आ जाएगा 4.32 kg, ठीक है। दोनों आंसर्स ही सही हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द क्यूब क्वेश्चंस, बहुत कल क्यूब वाले क्वेश्चंस अब करते हैं क्यूब वाले क्वेश्चंस। तो 2025 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फाइंड द वॉल्यूम, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एजेस मेजर 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्यूब है जिसकी एज है, एज मतलब साइड है, उसकी इतनी मेजरमेंट है, आपको क्यूब का वॉल्यूम, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको पहले तो हम दो यूनिट्स हैं, है ना, इस साइड के A इज इक्वल्स टू 8 DM 5 सेंटीमीटर, दो यूनिट्स हैं, तो हम इसको एक यूनिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब देखो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, दैट मीन्स डेसी सेंटी हमें दिया होगा क्वेश्चन में, है ना। दैट मीन्स 1 डेसी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 8 DM इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, विच कम्स आउट टू बी 85 सेंटी, which comes out to be, sorry for my writing, 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस साइड क्या होगी 85 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब विच इज इक्वल्स टू 85 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 614,125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब निकालेंगे हम लेटर सरफेस एरिया विच इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर, तो 4 इंटू 85 का स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन को ऑन करें, 85 को 2 मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, बेटर है डू दिस। 4 इंटू 85 क्या होता है 170/2, है ना। मैं कहा था कि नंबर एंडिंग विथ 5 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मैं कर दो 2 से, तो आपको क्या होता है कि वैल्यू छोटी बन जाती है। अब कहाँ 85 से कहाँ 17 आ गया, मल्टीप्लाई करना भी तो ईजी हो गया ना। अब स्क्वायर है तो दोबारा से तो 170/2, ठीक है। ये ट्रिक समझ में आ गई कैसे इसको सॉल्व करना है इस मल्टीप्लिकेशन को। तो कैंसिल आउट, 2 2 2, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 170 170। अब वी नो 117 का स्क्वायर क्या होता है 289, फिर 2 zeros, दिस इज आर रिक्वायर्ड पहले से, ठीक है। देखा, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ी, 4 को 85 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, मतलब ये आपको कट करके ही सॉल्व हो गया। तो दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया, वो क्या है 6A स्क्वायर, तो 6 इंटू 85 का स्क्वायर। तो अगेन हम वही चीज़ करेंगे, 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 170/2, दोबारा से 170/2 बिकॉज स्क्वायर है, कैंसिल आउट करो, ये आ गया 3। अब भाई
इस तरह तो सॉल्व कर सकते नहीं हम, तो क्या करेंगे हम 289 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 9 are 27 and 6 3 12 and 8, ठीक है। तो 8 6 700 डिवाइड बाय 2 which comes out to be 4 3 3 5 0. So this is your required total surface area of cube, ठीक है। So moving on to 27th question, the volume of cube is 729 centimeter cube. Find its surface area. आपको क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है, आपको कहा गया है कि सरफेस एरिया निकालो, तो हाउ विल यू फाइंड इट? अब वॉल्यूम है 729 सेंटीमीटर क्यूब, वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देंगे वॉल्यूम की, हमारे पास ए आ जाए, साइड हमारे पास आ जाएगी। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 729, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो अब क्यूब अब इसको ऐसे ए इज इक्वल्स टू क्यूब, ऐसे हम लिखते होते हैं 79 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो कैंसिल हो गया। 79 किसका क्यूब है? 9 का। तो 9 सेंटीमीटर इज योर साइड, ठीक है। अब साइड आगे तो हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, यस। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6 एयर्स के। अब कहोगे मैंने टोटल सरफेस एरिया क्यों लिखा, मैंने लिटरल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिखा? बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड इट सरफेस एरिया। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि लिटरल निकालना है, टोटल निकालना है, तो क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या पूछा है, क्या दी है, और देखो कि उसने कि और फिर टोटल सरफेस एरिया ही निकाल लो, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो 6 इंटू ए क्या है हमारा 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 81 इज इक्वल्स टू 6 8 48। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन में था यहाँ पे वॉल्यूम दिया, सरफेस निकालने को कहा था। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सरफेस एरिया दिया हो, कहा जाए कि वॉल्यूम निकालो, तो वो कैसे निकालोगे? सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करो, साथ में 6a स्क्वायर लिखो, वहां से ए निकालो, ए पता चल गया, साइड पता चल गई, ए क्यूब करके वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू 28th क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ अ मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 27 सेंटीमीटर. It is melted and recast into cubes, each of side 45 centimeter. How many cubes are formed? एक मेटल ब्लॉक है, दैट मीन्स वो क्यूबॉइड शेप मेटल ब्लॉक है, जिसके डायमेंशंस है ये, ठीक है। क्यूबॉइड शेप मेटल ब्लॉक है, इसके डायमेंशंस है ये। इसको मेटल ब्लॉक को मेल्ट किया और रिकास्ट किया, मतलब दोबारा शेप दी किसकी? क्यूब की। मतलब क्यूबॉइड को क्यूब बना दिया, जिसकी साइड क्या है? 45 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि कितने क्यूब बने। एक क्यूबॉइड को, जो इतना बड़ा सारा क्यूबॉइड था, ठीक है, इतना बड़ा सारा क्यूबॉइड था, इसकी ये डायमेंशंस थी, उस क्यूबॉइड को मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, जिसकी लेंथ क्या है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी साइड की। अब पूछा गया है कि कितने क्यूब बने, तो भाई सीधी सी बात है, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो आपस में। क्यों? क्योंकि एक तरह से जो मेटल ब्लॉक था क्यूबॉइड का, उसी को ही बनाया ना क्यूब में, दोनों डिवाइड करिए तो बस नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने वो आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ? लेंथ डिवाइडेड टू हाइट, वो दिया गया है 2.25 इंटू 1.5 इंटू 27 बाय 100 कर दो, बिकॉज से सेंटीमीटर में है, बाकी तो मीटर्स में है, तो बाय 100 कर दिया, ठीक है। ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? 45 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यार मीटर में तो डिवाइड कर दो भाई 10⁻³ से, ठीक है, ताकि 10⁻⁶ से, ठीक है, डिवाइड कर, ताकि आपके पास ये मीटर्स में आ जाए ऐसे, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लिए, दोनों का वॉल्यूम डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो क्यूब्स है वो क्यूबॉइड से ही बने हैं ना, तो दोनों के वॉल्यूम डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगी, इतने क्यूब्स बने हैं। ये मेथड होता है, ऐसे नंबर निकालने, हमने पहले भी क्वेश्चन में ऐसे नंबर निकालने में वॉल्यूम डिवाइड किया था ना, तो इसमें हम ऐसे ही करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ? 225
डिवाइड बाय 100, मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे 100 ला दिया, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10, वन सिंगल पॉइंट था, 27 अपॉन 100, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था 45 बाय 100 इंटू 45 बाय 100 इंटू 45 बाय 100, बाय 45 क्यूब था ना, 10⁶ था वो किया हमने, ठीक है। समझ में आ गया ये स्टेप मैंने कैसे किया। मैंने पॉइंट्स मूव कर दिया, 100 जो 3 रिक्वायर्ड थे वो नीचे लगे ताकि सब कैंसिल आउट हो जाए आपस में। सो पहले तो मैं 100 कैंसिल आउट करूँगी, ये 100 ये 10, ठीक है। उसके बाद देन ये 15, ओके, देन आई विल डिवाइड 45, 5 जा 25 होता है, ठीक है। देन ये 5 क्या होता है 9 से, देन 9 3 जा, ठीक है। देन 3 सॉरी ये 15 3 जा, 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर सिर्फ 10, सी सिर्फ ये 10 बच गया, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया आपस में। सो हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड 10, ठीक है। ये पर रिक्वायर्ड आंसर है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, मतलब क्यूब की हर एज की लेंथ डबल कर दी, तो हाउ मेनी टाइम्स डज इट वॉल्यूम बिकम, कि उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा, एंड देन हाउ मेनी टाइम्स इज सरफेस एरिया बिकम, और सरफेस एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा। तो लेट्स चेक कि जो लेंथ इनिशियली क्या थी क्यूब की ए, अब लेंथ गेट्स डबल्ड, लेंथ गेट्स डबल्ड, तो अब लेंथ क्या हो गई 2a, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था ए क्यूब, अब डबल होने के बाद वॉल्यूम क्या हो गया 2a का क्यूब, ठीक है। लेंथ डबल होगी विच कम्स आउट टू बी 8a क्यूब, ठीक है। दैट मीन्स वॉल्यूम आपका 8 टाइम्स हो गया इनिशियल वॉल्यूम से। सो द आंसर इज वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, ठीक है। ये आपका आंसर फर्स्ट आंसर। देन हाउ मेनी टाइम्स डज सरफेस एरिया बिकम, अब इनिशियल सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया 6a², अब डबल होने के बाद आपका सरफेस एरिया क्या हो गया 6 इंटू 2a का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 6 इंटू 4a² है ना, मतलब ये 6a², ये 6 इंटू 4a², मतलब 4 टाइम्स हो गया। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया becomes 4 times. This is your second answer, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया एंड सरफेस एरिया आपका 4 टाइम्स हो गया लेंथ डबल करने के बाद। सो इसके साथ ही मैंने आपको एक्सरसाइज 20A के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस की हेल्प से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस क्यूबॉइड्स और क्यूब्स का एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में या इनके अलावा और क्वेश्चंस में या किसी और बुक के किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज ए बेटर मैथ्स पे। मैं आपको पर्सनली आपके सारे डाउट्स एक्सप्लेन कर दूंगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में राइट सर्कुलर सिलेंडर की का कॉन्सेप्ट पहले, उसके बाद क्वेश्चंस, उसी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज सिलेंडर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में उस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। सो इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखना। सो नाउ आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ सिलेंडर की आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एंड मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।